आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसके बाद इंडियन एविएशन सेक्टर में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रांति आ जाएगी। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड यानी कि स्विफ्ट ने आज अपनी पहली उड़ान भर ली है। इससे पहले पिछले साल इस यूएवी ने अपने हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट किए थे और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज देख रहे हैं वो इसी हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के फुटेज हैं। हालांकि अभी तक फर्स्ट फ्लाइट के फुटेजेस निकलकर बाहर नहीं आए हैं और काफी हद तक ये चीज नेचुरल भी है कि जिस तरीके की नेचर का ये प्रोजेक्ट है, इसके वीडियोस और फुटेजेस इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगे। देखिए, स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और इसके बेसिस पर एक बड़ा यूसीएवी बनाया जाएगा जिसका नाम घातक है। घातक काफी हद तक एलसीए तेजस कैटेगरी का सिस्टम होगा, यानी कि ये इतना पेलोड ले जाने में सक्षम होगा जितना एलसीए तेजस कैरी करता है। और जब भी कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट किया जाता है जैसा सिस्टम पहले देश में नहीं बनाया गया हो, तो नॉर्मली उसके लिए एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और इसी प्रोटोटाइप व्हीकल के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी और फीजिबिलिटी टेस्ट की जाती है। घातक के केस में एक स्केल डाउन वर्जन बनाया गया है जो ये स्विफ्ट है और अब स्विफ्ट के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी प्रूव की जाएगी। अगर बेसिक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये फर्स्ट फ्लाइट के बाद में ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है और इन टेक्नोलॉजीज को प्रूव करने से पहले इसका एक माइक्रो वेरिएंट बनाया गया था जो आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बैंगलोर की मदद से टेस्ट किया गया था। ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की मदद से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज प्रूव की जाएंगी, जैसे कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा लिंक्स और फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए कंट्रोल लॉज। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये डिजाइन एक टेललेस डिजाइन है और इस तरीके के डिजाइन्स में कंट्रोल लॉस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि स्विफ्ट की पहली फ्लाइट के बाद में अब घातक यूसीएवी में केवल एक टेक्नोलॉजी मास्टर करनी बाकी है और वो टेक्नोलॉजी है इंजन की। ये चीज हम सब जानते हैं कि घातक यूसीएवी में ड्राई कावेरी इंजन जाएगा जिसके ऊपर काफी पहले से जीटीआरई काम कर रहा है। लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सारी टेक्नोलॉजी जो स्विफ्ट में जाएंगी उनको काफी आसानी से स्केल अप करके घातक यूसीएवी में यूज किया जा सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लैंडिंग गियर को ले लें तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्विफ्ट का लैंडिंग गियर देख सकते हैं और अगर आप इस लैंडिंग गियर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये लैंडिंग गियर रोटेशन के साथ में रिट्रैक्ट होगा। देखिए, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एलसीए तेजस के लैंडिंग गियर्स को देख सकते हैं। ये एक्चुअली नेवल एलसीए है जिसके लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो रहे हैं और अगर आप इस रिट्रैक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लैंडिंग गियर सामने की ओर बॉडी के अंदर जा रहे हैं और क्योंकि एलसीए तेजस की बॉडी काफी ब्रॉड है इस वजह से इन्हें काफी आसानी से अंदर लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको आप मिराज 2000 के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिराज 2000 की बॉडी में उसके लैंडिंग गियर रोटेट होके रिट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। विश मेरे पास में एक वीडियो होती जहां पर हम लोग ये चीज दिखा सकते हैं। वैसे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं लेकिन कॉपीराइट के चलते हम लोग वो वीडियोस यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लिप करके डाल दूंगा जहाँ पर कॉपीराइट का पंगा कम है। एनीवेज, तो ये टेक्नोलॉजी देश में अवेलेबल नहीं थी और स्विफ्ट के लिए इसको पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। ये चीज डेटा लिंक, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और कंट्रोल लॉस में भी की जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि स्विफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट के बाद में ये चीज क्लियर है कि घातक यूसीएवी अगर ड्राई कावेरी इंजन को मास्टर कर लिया जाता है तो काफी आसानी से स्केल अप करके बनाया जा सकेगा और उसमें जाने वाली सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बनकर ऑलरेडी तैयार हैं। वैसे ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि क्या स्विफ्ट को इंडियन फोर्सेस अपने बेड़े में शामिल करेंगी या फिर इसको केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर रखा जाएगा। एनीवेज, ये चीज आने वाला समय ही बताएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडियन एविएशन सेगमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।